अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अहमद ऑटोमोटिव। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। ये बाइक का ये तो आप देख सकते हैं इसका किट ये जाम हो चुका है। ये देखें, किट इसका जाम हो चुका है, गियर इसकी नहीं लग रहा है और भी इसके काफ़ी मसाइल हैं। इंशाल्लाह इसका इंजन खोल के आपको चेक करवाते हैं, इस पर मुकम्मल डिटेल आप इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अपने इंजन नीचे जो इंजन की डाई बनी होती है, इस तरह का टेबल होता है, उस पर आपने उतार देना है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप किसी क्रेट के ऊपर या टायर के ऊपर भी रख के इसको खोल सकते हैं। सबसे पहले आपने उससे पायदान खोल लेना है। पायदान खोलने के बाद फिर आपने इंजन को सीधा करके रख लेना है। उसके बाद फिर आपने जो गोल टिक्की होती है वो खोल लेनी है। गोल टिक्की खोलने के बाद फिर आपने जो स्टड के 4 काबले लगे होते हैं, इंजन के हेड पे जो 4 नट लगे होते हैं वो आपने खोलने हैं। उसको खोलने के बाद फिर आपने जो एक दूसरा काबला लगा होता है हेड और सिलेंडर के बीच एक काबला लगा होता है, वो आपने खोल लेना है। उसको खोलने के बाद फिर आपने जो कैम शाफ्ट के ऊपर गरारी लगी होती है, जिसके ऊपर 9 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं, तो आपने 9 mm टी रॉड की मदद से वो तीनों काबले खोल लेने और किसी पेचकस को गरारी के धंधों में फंसा देना है, ताकि गरारी घूमे नहीं। और उसको अपने तीनों को बारी बारी करके खोल लेना है। उसको खोलने के बाद आपका हेड खुल जाता है। तो ये हेड आपका खुल गया। गरारी आप उससे निकाल के बाहर रख लें, हेड को साइड पे रख लें। उसके बाद गैसकेट निकाल लें। गैसकेट निकालने के बाद फिर जो रूलर लगा होता है, टाइमिंग चेन का जो बड़ा रूलर लगा होता है, वो आपने खोल लेना है। फिर उसके बाद जो सिलेंडर और चैम्बर के बीच एक काबला लगा होता है वो आपने खोल लेना है। फिर उसके बाद आपने पेचकस की मदद से सिलेंडर को आहिस्ता से बाहर निकाल लेना है। सिलेंडर भी आपका उतर गया। उसके बाद अब बारी आती है पिस्टन को निकालने की। तो पिस्टन के अंदर लॉक लगा होता है, एक साइड का लॉक आपने निकाल लेना है और दूसरी साइड से हल्की सी पिन को आपने चोट देनी है ताकि पिन बाहर निकल आए। पिन बाहर जब निकल आए तो आपने नोज प्लास की मदद से पिन को बाहर की तरफ खींच लेना है और पिस्टन को भी बाहर उतार देना है। पिस्टन को उतारने के बाद फिर आपने इंजन को क्लच वाली साइड से खोलना है। जो क्लच साइड का टापा लगा होता है उसके ऊपर 8 mm के काबले लगे होते हैं। 8 की टी रॉड की मदद से आपने वो सारे काबले बारी बारी करके खोल लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इंजन जो क्लच साइड का केस लगा होता है, जो क्लच कवर भी उसे बोलते हैं, वो आपने खोल देना है। फिर उसके बाद क्लच बक्से के ऊपर चौरस टिक्की लगी होती है, उसके ऊपर 4 काबले लगे होते हैं। बीट की मदद से आपने या चौरस पेचकस की मदद से आपने 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से आपने वो चारों जो काबले लगे होते हैं उनको खोल लेना है। फिर उसके बाद आपने एक पेचकस और एक हथौड़ी उठा देनी है। जो लॉक पतरी जो क्लच बक्से के अंदर जो नट लगा होता है उसके ऊपर लॉक पतरी लगी होती है, वो आपने सीधी कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने इस तरह पेचकस की मदद से जो नट है इंजन या क्लच बक्से का, वो आपने खोल लेना है। उसको खोलने के बाद आपने क्लच बक्से को नीचे उतार देना है। फिर उसके बाद छोटी गरारी उतार देनी है, बुश भी आपने नीचे रख लेना है। फिर उसके बाद लॉक प्लास की मदद से बड़ी गरारी का लॉक उतार देना है। उसके बाद आपने बड़ी गरारी भी नीचे उतार देनी है। फिर उसके बाद आपने स्टॉपर खोल देना है। स्टॉपर को खोलने के लिए 10 mm की टी रॉड की मदद से आपने स्टॉपर का नट खोल के उसको बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद आपने गियर शाफ्ट निकाल लेनी है। गियर शाफ्ट जो गियर शाफ्ट भी बोलते हैं और इसको गियर शिफ्टर भी बोलते हैं, वो नीचे उतार देना है। फिर उसके बाद आपने जो किक के ऊपर स्प्रिंग लगा होता है उसका लॉक पहले उतार देना है। फिर उसके बाद किक का स्प्रिंग भी उतार दें। उसके बाद फिर आपने ये छोटा बुश भी उतार देना है। उसके बाद फिर आपने मैग्नेट खोल देना है। मैग्नेट पुलर की मदद से आपने मैग्नेट खोल देना है। मैग्नेट के अंदर 14 नंबर का जो नट लगा होता है वो आपने उतारना है। फिर उसके बाद मैग्नेट कूलर की मदद से आपने मैग्नेट को उतार देना है। फिर उसके बाद मैग्नेट की जो प्लेट लगी होती है नीचे
वो आपने उसके ऊपर जो 2 काबले लगे होते हैं वो खोल लेने हैं। उसके बाद फिर आपने मैग्नर प्लेट वो भी उतार देनी है। फिर उसके बाद जो टाइमिंग चेन होता है वो भी आपने इस तरह करके साइड पे रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं मेन चैम्बर के जो काबले लगे होते हैं वो भी आपने 8 mm यानी 8 की टी रॉड की मदद से आपने वो सबको बारी बारी करके खोल लेना है। फिर उसके बाद जो गेयर ड्रम के अंदर एलकी वाला नट लगा होता है वो आपने खोल लेना है। उससे पहले उसके ऊपर एक पतरी लगी होती है, चौरस पेचकस की मदद से, बीट की मदद से आपने ये वाला नट खोल लेना है। अगर ना खोले तो थोड़ा पेचकस की मदद से एक चोट लगाएं तो सुकून से खुल जाएगा। फिर न्यूट्रल स्विच निकाल दें, जो ये यहाँ न्यूट्रल स्विच लगा होता है। फिर उसके बाद जो एलकी का नट उसके नीचे लगा होता है वो एलकी का नट आप खोल लें। तो यहाँ से ये खुलने के बाद फिर आप इंजन को दोनों पल्लों को एक दूसरे से अलग कर लें। इंजन के दोनों पल्लों को अलग करने के बाद सबसे पहले आपने किक शाफ्ट निकाल लेनी है। किक शाफ्ट निकालने के बाद फिर आपने जो गियर गरारियों का गुच्छा लगा होता है, जो गियर गरारियाँ, गियर ट्रांसमिशन भी उसे बोलते हैं, वो आपने निकाल देना है। तो इस इंजन का मसला ये था कि इसका जो तीसरी गियर की गरारी थी वो ये आपके सामने देख रहे हैं, इसके 2 दंदे टूट चुके थे और दोनों दंदे, एक दंदा जाके जो किक शाफ्ट होती है उसमें लग गया था और जो दूसरा दंदा था वो गरारियों में फंस गया था, तो इस वजह से इसकी किक जाम हो गई थी। तो उसके बाद आपने वेट निकाल लेना है और इंजन को, ये देखें आपके सामने मुकम्मल इंजन खुल चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि 70 का इंजन खोलना आज आप लोगों ने इंशाल्लाह सीख लिया होगा। फिर भी किसी भाई को मसला हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और इसका ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम इसके इंजन की असेंबलिंग सिखाएंगे कि इंजन की 70 के इंजन की असेंबलिंग किस तरह होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो MF ऑटोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।